गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीष की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भगवत गीता जी को पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव महसूस किए। मैं बहुत सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे वीडियोस भरे पड़े हुए हैं जिसको आप अगर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होगा, लेकिन उन सारे वीडियोस में कभी भी शुरू से अंत तक आपको नहीं मिलेगा कि उसमें उसकी जो संपूर्ण गीता सार है। भगवत गीता में जो कहा गया है, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो उसमें कंप्लीट कहीं कहीं भी किसी भी वीडियो में कंप्लीट ज्ञान नहीं दिया गया है। लेकिन जब आप खुद से गीता जी को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक इतनी एनर्जी अच्छी फील होगी, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गीता जी एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है। गीता जी एक ऐसी पुस्तक है जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए, जिसको जीवन में कुछ करना है, जीवन को अच्छे से जीना है। तो गीता जी एक जीवन शैली है जिसमें उनके हर श्लोक और हर अध्याय में आप अथाह ज्ञान का सागर भरा पड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे गीता जी का अध्ययन कर रहा हूँ, मेरे जीवन में एक असीम शांति और एक अस्थाई बदलाव नज़र आने लगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी मैं शेयर करूं कि गीता जी को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो मैं शांत रहना सीख गया हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि ज़िंदगी में, जीवन में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सारे भगवान के हाथ में है। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही है कि आप अपना सत्य कर्म करते जाइए। मैंने यूज़ किया सत्य, मतलब सही कर्म आपको करना है। आपको धर्म के साथ रहना है, अधर्मी नहीं बनना है। धर्म अब पूछेंगे कि क्या है, तो जो सत्य है और जो सही है, जो सबके लिए सही है, वही धर्म है मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना मैं पढ़ पाया, जितना मैं जान पाया कि धर्म वही है जो सबके लिए सही हो और किसी को उससे तकलीफ नहीं पहुंचे, जो सत्य हो वही धर्म है। तो एक धर्म के साथ रहना है और सत्य कर्म करना है। कर्म तो करना ही है और फल की चिंता एकदम नहीं करनी है। अगर आप फल की चिंता हुए कर्म करते हैं तो मान के चलिए कि वो चीज़, वो सफल आप नहीं हो पाएंगे। वो भगवान का देना है, वो छोड़ दीजिए। आपका जो काम है उसको एकदम निश्चल होके उस प्यार से बहुत डेडिकेशन के साथ करिए। भगवान आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो फल आपको मिलने ही मिलने वाला है। इसलिए कर्म करना है, कर्म ही आपके हाथ में है, बाकी कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि आप सिर्फ भगवान, हम जो जितने लोग हैं इस धरती पे, जितने मानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सारी में एक ही आत्मा है, वो है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। हम लोगों के सारे जो पिता हैं, जो परम पिता परमेश्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, परम पिता इसलिए बोलते हैं कि हम सारे लोग उनकी संतान हैं। हम लोग, ठीक है, हमारे जैविक माता पिता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे माता पिता भी उन्हीं के संतान हैं। इसलिए जो सुपर पावर है ना, वो भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रभु हैं। उन्हीं को हमारा पास्ट पता है, उन्हीं को हमारा फ्यूचर पता है। हम तो सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट में हमें काम करना है। तो सिर्फ एंड सिर्फ हम परम पिता परमेश्वर के संतान हैं और उन्हीं से हमको प्यार करना चाहिए, उन्हीं को हमको मानना चाहिए। और उनके उनके ऊपर थोड़ा भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, आप मान के चलिए। आपके जीवन में अगर आप किसी से मिलते हैं, आपकी पत्नी हो, आपके माता पिता हो, आपके पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, आपके पड़ोसी हो, आप जिससे भी अगर जीवन में कहीं ना कहीं अगर मुलाकात आपकी हो रही है, चाहे वो 1 मिनट का हो या 1 साल का हो या सालों साल का हो, वो सब प्रारब्ध है, वो नियति है। वो भगवान ने तय कर रखा है कि आपको जीवन में किस मोड़ पे किस आदमी से मिलना है, किससे मिलना है, कितनी देर के लिए मिलना है, किस तरह से मिलना है, क्या बातें होंगी, वो सारे पहले से तय हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के हाथ में तो एक सांस नहीं है। एक सांस भी इंसान अपने से नहीं ले सकता, वो सारी भगवान की मर्जी से ही हम लोग अगर एक दिन भी जी रहे हैं तो भगवान की मर्जी है। उनका शुक्राना डेली करना है, उनको शुक्रिया डेली करना है कि प्रभु आज भी मैं जिंदा हूँ और सांसें ले रहा हूँ, ये आपकी कृपा है। तो गीता जी पढ़ने के बाद मुझे तो एहसास हो गया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं जितना कर सकता हूँ, जो सही काम करूँ, फल की चिंता ना करूँ, लोगों में विश्वास करूँ, धर्म के साथ रहूँ, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। और कभी भी अपने मन को अशांत नहीं करना है, कभी हमेशा शांति के साथ रहना है। जो भी लोग आपको अगर अशांत करते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपना
कोई भी काम सिद्ध करने के लिए आपको उकसा रहे हैं और आपको किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो उनसे अलग हो जाना है। क्रोध तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है, भगवान हमेशा कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध उस तूफान की तरह है जो तूफान बीत जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो क्रोध ऐसा चीज़ है कि जिससे आप दूसरे के कर्मों की सज़ा खुद को देते हैं, तो क्रोध तो कभी करना ही नहीं है। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते रहना है, लोगों को हेल्प करना है, जो नीडी लोग हैं, जो जो जिनको ज़रूरत है आपकी मदद की, तो आप उनको निस्वार्थ मदद कीजिए। अगर आप कुछ चाह के अगर उनको मदद करते हैं कि बदले में सामने वाला मुझे कुछ करेगा, तो फिर आप व्यवहार कर रहे हैं, फिर आप वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को बदले में कुछ चाहिए, उसके लिए अगर आप हेल्प करते हैं, तो फिर वो काम मत कीजिए। आप निस्वार्थ लोगों की सेवा कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सारे लोग अपने कर्मों की यहाँ पे जो है ना, जो लोग पृथ्वी लोक पे आए हैं, मृत्यु लोक जिसको कहा जाता है, वो अपने अपने कर्म के अनुसार आए हैं। यहाँ लोगों को अपने कर्म का फल ही मिलता है। अब कई बार लोगों ने कहा कि ये जो भेड़ बकरे जो काटे जाते हैं, मुर्गा मछली लोग जो खाते हैं, उनको हम लोग काटते हैं, तो वे कैसे कर्म कर रहे हैं। तो आपको ये पता नहीं होता है कि उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही होगी, क्या है थी। वो भगवान को पता है कि उन्होंने पिछले जन्म में कैसे काम किए हैं, जो जिनको इस जन्म में इस मृत्यु लोक पे उनको इस पशु और पक्षी के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो ये सारे लोग कर्मों की सज़ा पा रहे हैं यहाँ पे, और अपने अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अपने लिए अच्छा कर्म करके अपने अच्छे भविष्य को बनाते हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ अच्छा कर्म करना है। तो यही कहना है हमारा कि जब भी भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, और उन्हीं की सेवा में रहना है, उन्हीं को मानना है, कभी भी उन पे शक नहीं करना है। अब एक आदमी ने कहा कल के वीडियो देख के कि आप हमेशा कहते हैं कि सिर्फ भगवान पे ही विश्वास करना चाहिए, औरों पे क्यों नहीं। तो मैं एक छोटी सी कहानी इसमें कहूँगा कि एक बच्चा खिलौना से खेल रहा था, और खिलौना जब उसका टूट गया तो वो रोने लगा। तो उसके पापा दौड़ते दौड़ते आए, बोले क्या हुआ, तो बोला खिलौना टूट गया। तो बोले दूसरा खिलौना ला देता हूँ। तो वो दूसरा खिलौना लाया, वो भी खिलौना टूट गया। तो फिर वो तीसरे खिलौना लेके आए। तो कहने का मतलब है कि बच्चा फिर खुश हो जाता है, तीसरा खिलौना मिलने के बाद तोड़ता है, दूसरा खिलौना मिलता है, खुश हो जाता है। कहने का मतलब है जो फैक्ट्री में खिलौना बन रहा है ना, तो वो मालिक फैक्ट्री बना रहा है। तो हमारे मालिक जो इस संसार के जो मालिक हैं, इस संसार रूपी फैक्ट्री के, वो प्रभु कृष्ण हैं। तो वो हम सब खिलौनों को उन्होंने ही बनाया है। तो अगर एक खिलौना टूट गया तो हमें वो दूसरा खिलौना देते हैं। तो कभी भी अगर हमें क्षणिक असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं है। हमको प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, और भगवान हमें वो फल देंगे। बस अपने निष्कर्म कर, मतलब बिना सोचे, मतलब हर तरीके से अच्छे तरीके से काम कीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो बहुत ही शांति मिल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे हर दिन। और जब जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं बहुत ही भाव विह्वल हो जाता हूँ। भगवान के बारे में सोचता हूँ कि अभी तक तो मैं इस ज्ञान से मैं परिचित ही नहीं था, और इतना थैंक यू बोलता हूँ, बोलने का मन करता है कि लगता है प्रभु आपने कितनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, जो मैं आपके इस परम ज्ञान को मैं पा रहा हूँ और पढ़ पा रहा हूँ। तो आप लोग भी गीता ज़रूर पढ़िए, गीता जी को ज़रूर पढ़िए, और अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।